हेलो व्यूअर्स। विजय 69 मूवी में एक 69 उम्र के व्यक्ति को दिखाया गया है जिनका नाम विजय होता है। वह एक स्विमिंग कोच होते हैं। वह अपनी पूरी लाइफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल के अलावा कुछ अचीवमेंट नहीं किया है। इस वजह से वह बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए वह एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही और लोगों को यह बात पता चलती है, सारे लोग उन पर बहुत हंसते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनते और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दे देते हैं। वो अपना मेडिकल टेस्ट भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के लिए विजय कोच भी डिसाइड करते हैं और एक रिगरस लेवल पर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इसी ट्रेनिंग के बीच में एक जेलस पड़ोसी आ जाता है जो रिपोर्टर को पैसे खिलाकर विजय को डिफेम करवाने की कोशिश करता है, पर विजय अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। इस कंपटीशन के 3 पार्ट थे, एक स्विमिंग, दूसरा साइकिलिंग और तीसरा रनिंग। तीनों ही पार्ट में विजय बहुत मेहनत करते हैं और इसी बीच उनको एक माइनर स्पाइन प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद भी विजय नहीं रुकते हैं, पर रिपोर्टर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है और फिर से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो इस बार कामयाब हो जाता है। विजय के बिहेवियर की वजह से कंपटीशन की टीम विजय को कंपटीशन से बाहर निकाल देती है। फिर भी वह हार नहीं मानते और प्रैक्टिस करते रहते हैं और इस प्रैक्टिस में उनकी हेल्प करता है विजय के राइवल पड़ोसी का बेटा, जिसकी विजय से दोस्ती हो गई थी हॉस्पिटल में। उसका नाम आदित्य होता है। उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मालती होता है, जो कि मार्केटिंग फील्ड में होती है। उसी की वजह से विजय की इमेज मीडिया में सुधरती है, पर दोबारा उनका दुश्मन पड़ोसी फिर से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देता है। विजय बहुत निराश हो जाते हैं और दुखी मन से कंपटीशन देखने जाते हैं, और कंपटीशन में किसी जान पहचान की वजह से उन्हें फिर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वह स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करके कंपटीशन जीत जाते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा विनिंग अमाउंट मिलता है, जिसको वह कैंसर हॉस्पिटल में डोनेट कर देते हैं। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो मूवी में अनुपम खेर की एक्टिंग जबरदस्त है। उनकी एक्टिंग इतनी रियल है कि आपको यह फिल्म मूवी जैसी नहीं लगेगी। बाकी सब लोगों ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म को इस तरीके से लिखा गया है कि आपको बोरिंग नहीं लगेगी। फिल्म 50 की एज से ऊपर के लोगों को मोटिवेट करती है। 50 प्लस की एज के बाद जैसे लोग सोचते हैं कि अब बस आराम करना और हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, बस यही 2 काम हैं जीवन के, तो ऐसे लोगों का यह फिल्म उत्साह बढ़ाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सिर्फ शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। उसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यह फिल्म सेट करती है। जो लोग बूढ़े लोगों को कम समझते हैं, उन लोगों को भी यह फिल्म चैलेंज करती है। और जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट किया करते हैं बचपन में, उसी तरीके से बच्चों को भी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ओल्ड एज में, यह भी यह फिल्म दिखाती है। फिल्म में बहुत गालियां हैं, पर अच्छी गालियां हैं, किसी को हर्ट करने वाली गालियां नहीं हैं, जैसे कि शर्ट के टूटे हुए बटन, छछूंदर वगैरह वगैरह। एटलीस्ट यह गंदी गालियों से तो बहुत बेटर है। अगर मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो विजय 69 के थे जब उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लेने की सोचा। आजकल इंसान की उम्र 70 से 80 वर्ष तक की ही होती है, और अगर 69 की उम्र पर भी कोई इंसान ऐसा काम करने की सोच रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि इससे इम्पोर्टेंट काम के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। लाइफ की 4 स्टेज होती हैं। पहला ब्रह्मचर्य, यानी 1 से लेकर 25 साल तक की उम्र, जिसमें इंसान पढ़ता है और करियर बनाता है। दूसरी स्टेज है 25 से 50 साल, जिसको गृहस्थ लाइफ बोलते हैं। इसमें इंसान गृहस्थ जीवन को जीता है। तीसरा है वानप्रस्थ स्टेज, जो 50 से ऊपर के लिए होता है। इस स्टेज में इंसान धीरे धीरे गृहस्थी को छोड़ने लगता है और अपना पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी में लगा देता है। फोर्थ स्टेज होती है 75 से ऊपर की स्टेज, जिसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि आजकल इस उम्र तक कोई जीवित ही नहीं रह पाता है। तो अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इंसान को अध्यात्म में जाकर भगवान से अपनी निकटता बढ़ानी चाहिए। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो इंसान को 50 साल की उम्र के बाद अध्यात्म में एंटर कर जाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी भगवान के प्रति निकटता बढ़ेगी। अध्यात्म में जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान के जीवन में जितने भी सवाल होते हैं जो कि इंसान बार बार पूछता है, उन सभी के जवाब उसे अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी में मिल जाते हैं।
स्पिरिचुअलिटी में जाकर इंसान मेडिटेशन यानी ध्यान करके अपने चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकता है, जिससे कि उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है और इससे उसे अगले जन्म में भी फायदा होता है। पर जो इंसान इन सवालों के जवाब नहीं चाहते और जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है और जिन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, वह लोग इस मूवी से कुछ सीख सकते हैं। पर इंटेलिजेंस तो यही कहती है कि जिन सवालों ने जिंदगी भर परेशान किया है, उन सवालों के उत्तर ढूंढने ही चाहिए जो कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेंगे। अगर इंसान 50 से ऊपर का हो गया हो तो उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी में आ जाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। स्पिरिचुअलिटी में होना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसे भी एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। मेडिटेशन में आधे घंटे स्टिल बैठना भी एक हार्ड काम है। तो जिन लोगों को चैलेंज पसंद है उनके लिए स्पिरिचुअलिटी बेस्ट है। तो आप अपनी जिंदगी में दूसरे काम छोड़कर स्पिरिचुअलिटी के चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इसी को प्रायोरिटी दें आगे की लाइफ में। 50 प्लस की उम्र एक रेस्पेक्टेड उम्र होती है। इस उम्र में किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना गलत है। इस उम्र के व्यक्ति की तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए और उन्हें अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जिससे कि यंग लोग उनकी अचीवमेंट से प्रेरणा लें और उनकी गलतियों से सीख सके। 50 प्लस की एज के लोगों को अपना समय बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अध्यात्म में आपको जितना ज्ञान मिलेगा उतना आपको किसी और फील्ड में नहीं मिलेगा। इसीलिए दूसरी दिशा में भागने की जगह स्पिरिचुअलिटी में आए। अगर स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो विजय को कहीं ना कहीं घमंड था कि उन्हें प्रूव करना है कि वह भी कुछ हैं। एक नॉर्मल इंसान होकर वह खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि दुनिया उन्हें किसी काम के लिए याद रखे। इंसान का ईगो मृत्यु तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगर विजय के दुश्मन की बात करें तो उनके अंदर भी जेलसी थी। सोचने वाली बात है कि पूरा जीवन निकालने के बाद भी इंसान के अंदर से ईगो, जेलसी, एंगर नहीं जाते हैं। यानी 70-80 साल में भी इंसान की कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ